हमले के बाद से ही भारत के एक्शन से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान को इस बात का अंदेशा है कि उसके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए वो चीन के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद चीन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि चीन जल्द ही टैंकों की एक शिपमेंट पाकिस्तान के कराची शहर के लिए रवाना करेगा। और इस टैंकों से पाकिस्तान भारत के ताकतवर टैंकों से मुकाबला कर रहा है। दरअसल खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया है कि पाकिस्तान के हथियार भंडार खाली हो चुके हैं और इसलिए उसने चीन के सामने हथियारों के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि जमीनी लड़ाई में वो हिंदुस्तान की सेना के आगे कहीं नहीं टिकता। उसके पास जो टैंक है वो भारत के भीष्म और अर्जुन नाम के टैंक के आगे कहीं नहीं ठहरते, इसलिए उसने चीन के VT-4 टैंक खरीदने की डील की। अब चीन के VT-4 टैंक की भीष्म टैंक से तुलना करें तो ये चाइनीज टैंक भीष्म के सामने कहीं नहीं ठहरता। भीष्म टैंक में 125 mm स्मूथ बोर गन है, तो VT-4 टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन लगी। इंजन पावर की बात करें तो भीष्म टैंक में 1000 HP डीजल इंजन है और VT-4 टैंक में 1300 HP टर्बोचार्ज इंजन है। क्रू मेंबर की बात करें तो दोनों में 3-3 क्रू मेंबर रहते हैं। रक्षा कवच की बात करें तो भीष्म में कैक्टस K6 एक्सक्लूसिव रिएक्टिव आर्मर लगे हैं और चीन के VT-4 टैंक में स्टैंडर्ड चाइनीज कंपोजिट आर्मर है। रात में ऑपरेशन क्षमता की बात करें तो भीष्म टैंक दिन रात फाइटिंग कर सकता है, जबकि चीन के VT-4 टैंक की क्षमता सीमित है। चलने की दूरी की बात करें तो भीष्म की रेंज लगभग 550 किलोमीटर है और चीन के टैंक की रेंज 500 किलोमीटर है। यानी चीन का टैंक पाने के बाद भी पाकिस्तान ताकतवर नहीं हो पाएगा। यही नहीं, पाकिस्तान की घबराहट उसके मिलिट्री डील से भी दिखती है, जबकि असलियत ये है कि वो घबराया हुआ है। उसके पास ना तो हथियार है और ना ही पैसा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी है, तब से पूरा पाकिस्तान खौफ से भर गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद LOC और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और सख्ती से पाकिस्तान पर शिकंजा कसा जा चुका है। तस्वीरों में देखिए जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं, ये पाकिस्तान का सियालकोट गांव है और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बेहद ज्यादा नजदीक पाकिस्तान का सियालकोट ये वो इलाका है जहां पर ट्रेनिंग कैंप है, जहां पर पाकिस्तानी आतंकियों को जो है वो खाना मुहैया कराया जाता है, पाकिस्तानी सैनिकों की उनको मदद मिलती है, घुसपैठ कराई जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जब घुसपैठ होती है तो आतंकी जो है कठुआ बिलावर से होते हुए कश्मीर पहुंच जाते हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बहुत करीब हमने दिखाने की कोशिश की। पाकिस्तान के घर यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्हीं घरों की पनाह पाकिस्तानी आतंकी लेते हैं और उसके साथ पाकिस्तानी पोस्ट आपको दिख रही है, फसल कटाई आपको दिख रही है। बता दें, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि ये जो फसल की कटाई हो रही है और बाइक पे जो लड़के यहाँ पर जो घूम रहे हैं, इन फसल कटाई के किसान जो हैं उनमें भी पाकिस्तानी रेंजर जो है वो सिविल कपड़ों में मौजूद हैं और लगातार वो रैकी कर रहे हैं, इस बात की रैकी कर रहे हैं कि किस तरीके से वो भारत के हालात को जाना जाए। वो पोस्ट के बिल्कुल नजदीक है, सिविल कपड़ों में घूम रहे हैं, क्योंकि जो फसल कटाई के लिए किसान आते हैं वो बिल्कुल सरहद के पास होते हैं। भारत की चौतरफा सख्ती का ही असर है कि अब पाकिस्तान सरकार में हड़कंप। सेना की घबराहट मदद मांगने के कदम से साफ दिखाई देती है। अब साफ है कि भारत का शिकंजा लगातार कसता ही जाएगा। नेटवर्क 18 की टीम पहुंच गई है लाइन ऑफ कंट्रोल से बहुत पास और जब हम यहां से गुजर रहे थे हमें ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टुकड़ी देखी है, ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे निकले हैं। लॉन्ग रेंज पेट्रोल का मतलब होता है 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त जब ये लगातार बिता रहे हैं इन बर्फीली चोटियों पर। हम आपको नहीं बता रहे हैं कि एग्जैक्टली ये LRP कहां से आ रही है और कहां जा रही है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये बताना ठीक नहीं होगा। बट पिछले कुछ दिनों में हम सबने देखा है कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लाइन
लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मोर्चाबंदी कर ली है। उनकी पाकिस्तानी आर्मी ने बताया है कि वो तैयारी अपनी पूरी रखी हुई है और लगातार, चाहे वो कुपवाड़ा हो, चाहे बारामूला हो, अखनूर सेक्टर हो, ये सारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाके हैं, उरी, वहां स्मॉल आर्म्स से सीज फायर वायलेशन हर रात चल रही है और काफी मुश्किल है यहाँ पे चल पाना। एक एक कदम जमा कर यहाँ पे चलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो इन सारी दिक्कतों के बावजूद बीएसएफ के जवान इस लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे निकले हुए हैं। फिसलन भी है, पैर भी फिसल सकता है आपका, लेकिन इस वक्त जो टेंशन है पहलगाम के बाद, तो बीएसएफ के जवान टूरिस्ट पे नजर रखे हुए हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि टूरिस्ट को कोई तरह की दिक्कत ना हो। और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हर कोने, हर चप्पे पे लगे हुए हैं ताकि जो घटना पहलगाम में हुई वो रिपीट ना हो और जो भी रिस्पॉन्सिबल हो उन्हें जल्द से जल्द सबक सिखाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट गुनीत सिंह वेदी के साथ अरुणिमा।